हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे फार्मूला क्या होता है और एक्सेल के जो मेन फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। देन मैं आपको सेल रेफरेंस क्या होता है, आपके कांस्टेंट वैल्यू क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में और इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आज क्लियर करूंगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फार्मूला से। तो दोस्तों, फार्मूला जो होता है वो मेनली चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका साइन होता है और कांस्टेंट वैल्यू, दूसरा जो होता है वो फंक्शंस होता है, तीसरा जो होता है वो आपका सेल रेफरेंस होता है और चौथा जो होता है वो आपका ऑपरेटर्स होता है। तो इस तरह से अगर आप चार चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो आपका एक फार्मूला बनता है। तो फार्मूला किस तरह से बनाते हैं, फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है दो फार्मूला का। एक मैंने मैक करके यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, एक मैंने सम करके यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है। तो ये दो एग्जांपल जो ये फार्मूला के एग्जांपल है जिसमें चार मेन कंपोनेंट हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट है, तो सबसे पहले आपके पास है साइन और कांस्टेंट वैल्यू। तो जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है, देखिए मैंने फॉर्मूला में भी उसी तरह से कलर को डिफाइन किया हुआ है। इट मीन्स कि रेड कलर का जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वो सारा आपका साइन और कांस्टेंट वैल्यू है। देन फंक्शन आपका ग्रीन कलर से शो कर रहा है, आपका सेल रेफरेंस जो है वो ऑरेंज कलर से शो कर रहा है और आपका जो सियान कलर है यानी कि ये जो आपका आसमानी कलर है ये आपका ऑपरेटर शो कर रहा है। तो चलिए वन बाय वन सबके बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले साइन क्या होता है, तो साइन आपका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फार्मूला का, जो कि आपको देना मस्ट होता है। विदाउट इक्वल टू साइन आप फार्मूला स्टार्ट नहीं कर सकते, तो फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू साइन देना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू लिखे। देन यहाँ पे मैक्स जो है ये फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन यानी कि एक रेडीमेड आपका एक्टिविटी जो कि आपको ये बताता है कि आप किस तरह के टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं, आप किस तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, आप किस तरह का इवेल्युएशन करने वाले हैं। तो फंक्शन यहाँ पर मैंने लगाया है मैक्स। तो मैक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसका वो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। सपोज आपके पास 10 डेटा है और 10 डेटा में से मैंने पूछा कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग मैक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैक्स फंक्शन लगाए और देखिए यहाँ पे फिर आपका जो रेड मार्क करके स्टार्ट हुआ यानी कि ये आपका एक साइन हुआ जो कि यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये आपका सिंबल है जो कि आप यूज करते हैं, साइन है जो कि आप यूज करते हैं अपने फंक्शन में। और B5 और C10 ये क्या है, तो ये आपका सेल रेफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेल का नेम पढ़ना, सेल का एड्रेस पढ़ना, सबसे पहले कॉलम लेटर देखते हैं, देन रॉ नंबर देखते हैं। तो दोनों को कंबाइन करने पे आपका सेल नंबर, सेल रेफरेंस, नेम ऑफ द सेल, सेल एड्रेस, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। और ये जो कोलोन है, ये जो माइनस है, ये जो स्टार साइन है, ये जो परसेंटेज है, ये आपका ऑपरेटर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक स्पेशल फंक्शन के लिए होता है कि आपको ऐड करना है, आपको माइनस करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, आपको इवेल्युएशन करना है, वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और कोलोन, कॉमा, ब्लैंक स्पेस। तो ये सब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे आने वाले सेशन में, और मैं आपको डीप में सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला में मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। पहला साइन और कांस्टेंट वैल्यू, दूसरा फंक्शन, तीसरा सेल रेफरेंस, चौथा ऑपरेटर। इक्वल टू साइन देना मस्ट होता है किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए। देन हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके आपको जो भी रेंज देना है उस रेंज को आप सेलेक्ट करते हैं और फिर आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑपरेटर्स या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कैसे हम इसको एक्सेल पे करेंगे। देन मैं बात करूंगा एक्सेल के मेन फीचर्स की। तो एक्सेल का जो मेन फीचर होता है वो तीन फीचर होता है जिसके लिए एक्सेल का मोस्टली यूज किया जाता है। तो एक्सेल आपको पहला तो टेबुलर यानी कि स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो उसमें आप टेबल रेडीमेड पाते हैं, आप उसमें डिजाइन कर सकते हैं, आप उसमें एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये बेसिकली आपको कैलकुलेशन ऑप्शन प्रोवाइड करता है, पहला इसका मेन फीचर। दूसरा जो होता है ऑटो कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिक डेटा को कैलकुलेट करेगा। दूसरा कैलकुलेशन फीचर प्रोवाइड करता है। इट मींस कि अगर आपने कोई डेटा को चेंज किया, आपने कोई वैल्यू को चेंज किया, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना है। एक्सेल आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और रिकैलकुलेशन फीचर प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन खुद हो जाएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं एक्सेल में कि ये एक्चुअली में क्या है और कैसे परफॉर्म होगा। साथ ही साथ मैं आपको फॉर्मूला लिखने का
एक बेसिक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और ये सारे स्लाइड्स जो है वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अभी हम केवल बेसिक समझ रहे हैं कि फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको लिखना केवल बता रहा हूँ, आगे हम लोग डीप में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स का डेटा लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज सिंपली लिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि सपोज इसको ऐड करना और इसका जो भी 5% है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इक्वल टू देना मस्ट होता है। विदाउट इक्वल टू आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। देन आप सम करेंगे या मैक्स करेंगे या जो भी फंक्शन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारे फंक्शंस को। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सम हमने लिखा, तो सम क्या है, एक फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे A2:A12 आ गया। तो A2 क्या है, पहला सेल नंबर, A12 क्या है, लास्ट सेल नंबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। सेल रेंज मींस कि आपका स्टार्टिंग सेल और एंड सेल और बीच में क्या होता है, कोलोन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑपरेटर। कोलोन जो होता है वो आपका एक रेंज ऑपरेटर होता है। जैसे हम लोग 1 से 100 तक लिखना है तो 1-100 लिख देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो आप सेल रेंज देते हैं कि आपका A2 से लेकर A12 तक है, तो A2:A12। ओके, देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आपका हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है मुझे इतना ही कैलकुलेट करना है, मुझे केवल ऐड करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इंटर कर दूंगा। तो इस वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब सपोज मुझे क्या करना है, इसमें 5% इसका कैलकुलेट करना है। तो डबल क्लिक मैं करूंगा और लास्ट में क्लिक करके मैं क्या करूंगा कि स्टार साइन दूंगा। स्टार जो साइन होता है ये आपका एस्ट्रिक होता है। एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए आप एक्सेल में इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये आपका एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, जिसके बेसिस पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। देन इसका कितना मल्टीप्लाई करना है, तो 5%। तो 5 आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया और परसेंटेज फिर हमने दिया, तो ये आपका एक ऑपरेटर हो गया। देन हम इंटर कर देंगे, तो इसका देखिए यहाँ पे 5% कैलकुलेट करके रिजल्ट दे दिया। तो ये आपका क्या हुआ, इक्वल टू साइन हो गया, सम आपका फंक्शन हो गया, ब्रैकेट सिंबल हो गया, A2 आपका सेल रेफरेंस, कोलोन ऑपरेटर है, देन A12 सेल रेफरेंस, देन साइन, देन ऑपरेटर, देन कांस्टेंट वैल्यू, देन ऑपरेटर। तो इस तरह से सारे चीजों को जब मिला देते हैं तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। देन सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे, सपोज इस वैल्यू में मुझे मैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं इक्वल टू मैक्स लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए स्टार्टिंग सेल यहाँ से है, तो इसका सेल नंबर क्या है, G1। तो ये G1 हो गया और लास्ट सेल ये वाला है आपका, तो इसका नेम क्या हो गया, G10। तो देखिए G1:G10, इट मीन्स कि आपका G1 से लेकर G10 तक जितना भी वैल्यू है, देखिए सारा यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड है। इट मीन्स कि ये सारे को कैलकुलेट करेगा। देन ब्रैकेट क्लोज करके हमने इंटर कर दिया, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू ये फाइंड करके दिया आपको कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो इस तरह से फॉर्मूला को लिखा जाता है। देन जो वैल्यू सबसे बड़ा है उसका हमको क्या चाहिए कि उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 5%। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 5%। ओके, देन इंटर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 9.9 जो है इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको लिखना होता है, साइन समझना है आपको सेल रेफरेंस समझना है, ऑपरेटर समझना है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि साइन क्या होता है। तो साइन इक्वल टू पहला, दूसरा साइन जो होता है वो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये आपका कॉमन साइंस है जो इक्वल टू स्टार्टिंग में दिया जाता है और ब्रैकेट यूज किया जाता है फंक्शन का वैल्यू लिखने के लिए। देन हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स का मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, क्योंकि ऑपरेटर जो एक बड़ा टॉपिक है और स्टेप बाय स्टेप मैं ऑपरेटर्स के बेसिस पे केवल कैलकुलेशन करना आपको बताऊंगा एक्सेल में। देन हम लोग सेल रेफरेंस कैसे पढ़ते हैं। तो सेल रेफरेंस मैंने बताया, जैसे इस सेल का रेफरेंस क्या है, 340 का रेफरेंस क्या है, तो A2। इसका रेफरेंस क्या है, तो A3। इसका रेफरेंस क्या है, तो A4। इसका रेफरेंस क्या है, तो C6। इट मीन्स कि जो भी सेल का रेफरेंस अगर मैं पूछूं, यानी कि मैं सेल का नेम पूछ रहा हूं, सेल का एड्रेस पूछ रहा हूं, सेल का नेम क्या है, तो G4। तो हम लोग G4 जो है उसको सेल रेफरेंस बोलते हैं, नेम ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल एड्रेस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको सेल रेफरेंस समझना है। देन फंक्शन, तो फंक्शन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सम फंक्शन हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, इफ हो गया, एंड हो गया। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 60+ फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शंस का यूज और उसको कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस फाइल्स सारे अवेलेबल कराऊंगा। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या,
देन फार्मूला के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको समझना है कि हाँ ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये साइन है, ये फंक्शन है, ये सेल रेफरेंस है, ये ऑपरेटर है, क्योंकि जब आप एक्सेल पे वर्क करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑपरेटर्स क्लियर करवा दूंगा। ऑपरेटर्स करने के बाद आप फार्मूला इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सेशन में ऑपरेटर्स के बाद हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया सम, मैक्स। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है टॉपिक में, कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।